स्वागत है आप सभी का फिर से। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर मैथ में कोई चैप्टर लगता है तो वो यही लगता है, पता नहीं क्यों। जबकि सबसे आसान अगर बोला जाए मैथ का क्लास 10 का तो सबसे आसान यही चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले इसका कुछ बेसिक चीज़ जानना पड़ता है कि ये क्या है, कैसे है। इसमें बहुत सारा नियम होता है, तो वो सारा नियम को हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। उसके बाद फिर इस चैप्टर में एक एक क्वेश्चन हम लोग बारीकी से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति, जैसा नाम से ही पता चल रहा है इसका कि त्रिकोणमिति है, यानी कि इसमें 3 ठो कोण होगा। कितने कोण? 3 कोण। और ये 3 कोण हमेशा 90 डिग्री के एंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए होता है। इसमें एक कोण ये तो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। अब यहाँ और यहाँ के कोण, इन्हीं दोनों के ऊपर में पूरा त्रिकोणमिति चलता है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक एंगल है, थीटा मान लेते हैं। जैसे हम लोग मानते थे कि राम की उम्र x है, वैसे एंगल मान लेते हैं यहाँ पर कोई एंगल थीटा है, 30 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी। अब देखते हैं कि इसमें बेसिक चीज कि इसमें किसको किसको क्या क्या कहते हैं। तो अगर हम इस एंगल पे खड़ा होकर के देख रहे हैं तो ये जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग आधार यानी कि बेस। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। तो ये 3 चीज हम लोग को याद रखना है। अब इसी के ऊपर सारा ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा कैसे कैसे होता है हम लोग बेसिक चीज देख लेते हैं, इसके बाद फिर चैप्टर पे आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जब एक ट्रायंगल है तो इसका एक भुजा का लंबाई होगा, इसका भी लंबाई होगा, इसका भी लंबाई होगा। उन्हीं लंबाई को ही एक रेशियो में रखने को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। जैसे एक एग्जांपल देते हैं पहले हम। अगर हम बात कर रहे हैं साइन थीटा का, जैसे हम बात कर रहे हैं साइन थीटा का, तो अब इसमें थीटा क्या है? थीटा ये एंगल है जो यहाँ पर बन रहा है। और ये साइन क्या है? तो ये साइन यहाँ पर अनुपात है, रेशियो है। किसका रेशियो है? लंब बटा कर्ण का, लंब बटा कर्ण का। यानी लंब का कुछ लंबाई होगा उसको ऊपर रखेंगे, कर्ण का कुछ लंबाई होगा उसको नीचे रखेंगे, और जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे साइन थीटा, उस एंगल के लिए। अगर नहीं समझना तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक का लंबाई मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का लंबाई 3 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक का लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आधार हो गया 3 सेंटीमीटर, लंब हो गया 4 सेंटीमीटर, कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम बोलेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारा? 4, तो ये 4 ऊपर, कर्ण कितना है? 5। तो बस हो गया साइन थीटा। लंब कितना था? 4, कर्ण 5, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। यही क्या है? साइन थीटा है। बस एक रेशियो है दोनों भुजा का। उसी टाइप से एक होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में होता है आधार बटा कर्ण, यानी इसमें आधार और कर्ण को लेते हैं। एक और आता है टेन थीटा। टेन थीटा में लेते हैं लंब और आधार को। अगर हमसे कोई बोलेगा ये वैल्यू दिया हुआ है, हमसे कोई बोलेगा tan थीटा का मान बता, तो बहुत सिंपली हम बोलेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है? 4, तो ऊपर में आ जाएगा 4। आधार कितना है? 3, तो नीचे में आ जाएगा 3। यही हो गया आंसर।
तो त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, इतना तो समझ में मेरे ख्याल से आ चुका होगा सबको। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिर्फ ये तीन ही नहीं होते हैं, बल्कि तीन और भी होते हैं। जैसे अगर हम बोले कि लंब और कर्ण को रखेंगे तो साइन थीटा आया, तो क्या होगा अगर इसको उल्टा कर दे, कर्ण ऊपर कर दे और लंब नीचे कर दे? तो देखते हैं, कर्ण को अगर ऊपर कर दिए और लंब को नीचे कर दिए तब क्या होगा? तो साइन थीटा के जगह पर हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा। अब उसी तरह से अगर आधार और कर्ण में उल्टा कर दे तो कर्ण को रख देते हैं ऊपर और नीचे कर देते हैं आधार, तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा। ठीक वैसे ही टेन थीटा में क्या करेंगे? अगर लंब को नीचे और आधार को ऊपर कर दे तो चलिए कैसे देखते हैं। यहां करते हैं आधार को ऊपर और लंब को नीचे, तो टेन थीटा की जगह बन जाएगा कॉट थीटा। क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। तो ये हम लोग का 6 अनुपात है जिसको हमको याद रखना है त्रिकोणमिति में। ये 6 चीज हम लोग को याद होना चाहिए। अगर हम बोले साइन थीटा तो इसका मतलब है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, वैसे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इतना चीज हम लोग को पूरा अच्छा तरह से याद होना चाहिए एकदम। अब ये तो सा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग को इतना पता चल रहा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों लंब और आधार ही है, लेकिन एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें लंब ऊपर है, कर्ण नीचे है। इसमें कर्ण ऊपर है और लंब नीचे है। ठीक उसी तरह से कोसेक थीटा में भी देखते हैं आधार ऊपर कर्ण नीचे, लेकिन सेक थीटा में कर्ण ऊपर और आधार नीचे। तो इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का अपोजिट है। ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर ये एक दूसरे का अपोजिट है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। किसी भी चीज को 1 बटा में लिखते हैं मतलब उसका उल्टा लिख रहे हैं। तो cos थीटा क्या था? साइन थीटा का उल्टा था, इसीलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। ठीक उसी तरह से cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। ठीक उसी तरह से टेन थीटा का जगह हो जाएगा 1 बटा cot थीटा। यानी कि साइन का उल्टा cos, कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। उस तरह से cos का उल्टा सेक, सेक का उल्टा cos, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो ये बेसिक नियम था जो हम लोग को एकदम हमेशा याद रखना है, पूरा तरह से हमको याद रहना चाहिए हमेशा। अब अगर साइन इसका उल्टा है तो कॉस भी इसका उल्टा होगा, तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। लिख के देखते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। यानी ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये बात हम लोग को हमेशा याद रखना कि ये एक दूसरे का अपोजिट है। अब चलते हैं एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि ये बनता कैसे है, कैसा क्वेश्चन आता है इस पे। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ सब लोग।
अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान बताएं। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम आसानी से हम लोग देखते हैं क्या दिया है, क्या बनाना है। बोला कि साइन थीटा बराबर 3/4 है। अगर साइन थीटा बराबर 3/4 है तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर 4 नहीं होगा, 5 होगा। लंब बटा कर्ण, यानी कि ये 3 जो है सो लंब है और 5 जो है सो कर्ण है। किसमें? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में, जिसमें थीटा क्या है, थीटा यहाँ का एंगल है और लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। और हमसे पूछा है कॉस थीटा का मान। किसका मान पूछा है? कॉस थीटा का मान। तो हम लोग को याद है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो हमको पता है कि 5 दिया हुआ है, लेकिन आधार यानी कि ये हमको नहीं पता है, तो हमको पहले आधार निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को पाइथागोरस का एक फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छा तरीके से याद है, अगर 9th क्लास में कोई पढ़ा हो तो, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस फॉर्मूला। इसमें ये जो वैल्यू दिया है डालेंगे और एक चीज मिसिंग रहेगा और वो चीज पहले फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर कर्ण का मान दिया है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर। लंब दिया हुआ है 3, तो लंब का जगह लिख देंगे 3 का स्क्वायर। आधार नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग आधार यहां से निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 3 का स्क्वायर 9। बच गया क्या? आधार का स्क्वायर। तो हमको आधार निकालना है तो एक साइड सिर्फ आधार को रखना होगा, बाकी को इधर ला देंगे। तो 25 तो यहीं पर आएगा, 9 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। और यहाँ क्या हो गया? आधार। अब आधार का स्क्वायर है, यहाँ पर आधार का स्क्वायर है, हमको तो सिर्फ आधार चाहिए। तो 25 में से 9 गया, 16 बचा। अब हमको सिर्फ आधार चाहिए, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल। तो आधार तो 4, 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी आधार बराबर आया मेरा 4। यानी आधार की जगह पर हम कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो अब बस सिंपल, हमसे क्या पूछा था? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का मान पूछा था, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना लाए हैं हम लोग? 4, तो आधार की जगह पे कितना लिखेंगे? 4। कर्ण कितना लाए हैं? 5, तो कर्ण की जगह क्या लिखेंगे? 5। बस यही आंसर हो गया। तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस बेसिक थोड़ा सा समझना पड़ता है, उसके बाद चैप्टर बनाने में बहुत आसान लगता है। हम लोग के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो शुरू में मुश्किल लगा था, और अब तो यूट्यूब का जमाना है, पर क्या करें, हम लोग खोलते थे तो कोई वीडियो हिंदी में जल्दी मिलता ही नहीं था, और सर से पूछने में डर भी लगता था बार बार। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जिसको भी चाहिए सब कुछ बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इसका बेसिक के लिए था कि कैसे कैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और कितना फॉर्मूला है। तो ये बस एक बेसिक था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग
इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सपोर्ट में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपना मातृभाषा हिंदी के लिए करें, ताकि हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले। इसीलिए मैंने हिंदी भाषा में ये स्टार्ट किया है, नहीं तो बांग्ला में तो सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू।